हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। एक कहानी, एक कहावत अक्सर आपने सुनी होगी अपने जीवन में कि आप अगर दूसरों को बर्बाद करने की सोचोगे या दूसरों को बर्बाद करने के लिए कोई काम करोगे तो वह बर्बाद होगा या नहीं होगा, इस बात का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपकी बर्बादी तय है। जिस तरीके से आप दूसरों को आबाद करने की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो दूसरे आबाद हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं नहीं पता, लेकिन एक दिन आप जरूर आबाद हो जाएंगे। इस कहानी को बहुत बढ़िया तरीके से चरितार्थ करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अभी जो सारी चीज़ें कर रहे हैं उसके पीछे क्या है? दो वजह हैं। पहली वजह है कि खुद को आबाद करना, और आबाद करने के लिए खुद के पास जो रिसोर्सेज हैं अब उनसे कुछ हो नहीं सकता है, तो दूसरों को बर्बाद करना। और दूसरों के बर्बाद करने में उनका जो सबसे बड़ा एनिमी है करेंट टाइम पर, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना है, क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर इमर्ज हुआ है। चाइना के पास सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल हैं, और चाइना पूरी दुनिया में बहुत बड़े लेवल पर ट्रेड पार्टनर के तौर पर है। इंडो पैसिफिक रीजन में उसकी एक्टिविटी से आपको समझ में आ जाता है। अभी जितनी सारी एक्टिविटीज़ डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की जा रही हैं, उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि चाइना को पीछे करना, चाइना को बर्बाद करना। लेकिन दूसरों को बर्बाद करने की जो योजनाएं हैं, कब आपको बर्बाद करना शुरू कर देती हैं आपको समझ में भी नहीं आता है। और यही हुआ है बेसिकली यूएसए के साथ। और इनके जो स्टेप हैं ये किस तरीके से चाइना को महान बना रहे हैं या चाइना की सुपरमेसी को शो कर रहे हैं, वो यहाँ पे हमको समझ में आता है। देखो, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई चीज़ के बारे में अगर लोगों को पता नहीं चल रहा है तो आप अगर नहीं बताएं तो ज़्यादा सही रहेगा। चाइना महान हो चुका है, अक्सर इसके बारे में बातें चलती थी, पर इतने बड़े लेवल पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था कि चाइना महान हो गया है। लेकिन अभी अमेरिका के जो स्टेप्स हैं वो उसी को बैकफायर कर गए हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को प्रमोट कर दिया है कि चाइना इज़ ग्रेट। चाइना एक बड़ा कंट्री यहाँ पे बन चुका है और अमेरिका को काउंटर कर रहा है। और फिर जो स्टेप उन्होंने लिए गए उसने चाइना को और सपोर्ट किया है। कैसे किया है, इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। ये खबर है, इस खबर को आप लोग देख लीजिए। हाउ ट्रंप इज मेकिंग चाइना ग्रेट अगेन एंड फोर्सिंग अ रेस्ट ऑफ ट्रेड रिलेशनशिप। किस तरीके से चाइना को महान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से दबाव में जो व्यापारिक रिश्ते चल रहे हैं वह और महान बना रहे हैं चाइना को। इस पूरी खबर को पढ़ेंगे उससे पहले आप ये देख लीजिए कि ये हमारे ऑफर चल रहे हैं। SIP 2026 का हिस्सा आप लोग बन सकते हैं। SIP 2026 के अलावा अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। 2028 की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये कोड याद रखिए, GRS लाइव। इस GRS लाइव कोड के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए, मुझसे जुड़ने के लिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको PDF मिल जाता है। PDF यहाँ आ जाइए, और यहाँ इंस्टाग्राम पर आकर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखो पूरी खबर क्या है। वैश्विक व्यापार व्यवस्था का पुनर्संतुलन। वैश्विक व्यापार व्यवस्था के पुनर्संतुलन का आशय क्या है? देखो, ये बहुत लंबे समय तक पूरी दुनिया पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर रूल किया है। जैसे यूरोपीय क्रांति जब शुरू हुई, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप जिसको कहते हैं, उसके बाद यूरोप के बहुत सारे देशों ने, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, पुर्तगाल हो, स्पेन हो, अलग अलग जाके कॉलोनी बनाई और वहाँ पर रूल करना शुरू किया। इन सब के बीच में लड़ाई शुरू होती है शिप की, और जो नेवल है उस नेवल पावर में ब्रिटिश जो रॉयल नेवी थी वो पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देती है, और एक बहुत लंबे समय तक कॉलोनियल एरा में वो अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बनाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही ब्रिटेन का डिक्लाइन होता है, दो पावर्स के बीच में लड़ाई होती है, USA वर्सेस USSR। ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है। अनअनाउंस्ड दो वर्ल्ड पावर, एक USA एक USSR। और 1990 में जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होता है USSR का, एक बात समझ में आ जाती है कि पूरी दुनिया में जो पावरफुल कंट्री है वो USA है। 1990 से लेकर 2010 तक आप लोग कह सकते हैं, 2010 या 2014 तक अमेरिका ने पूरी दुनिया पे अकेले राज किया है, और अपने इस अकेले राज में वो इस बात को भूल गया कि कोई उसको सरपास कर सकता है। और इसी ड्यूरेशन में चाइना ने दुनिया में उलझे बिना अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत सारा काम किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत सारा काम किया, और आज पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा ट्रेड प्रोड्यूसर है। मतलब चाइना अगर ट्रेड करना बंद कर दे तो हालत खराब हो जाएगी। सोचिए, अमेरिका जो अभी हर किसी पर
टैरिफ लगा रहा है, टेंशन लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, चाइना ने सीधा डबल कर दिया कि आप हम पे टैरिफ लगा रहे हो, हम भी आप पे टैरिफ लगाएंगे। तो कितनी पावरफुल इकोनॉमी उसने बना ली। और 2014 के बाद ये रिश्ते ओपन हो जाते हैं। और पहले ट्रंप का जो कार्यकाल था उसमें भी ये चीज़ देखने को मिली कि ट्रंप ने डायरेक्टली आड़े हाथों लिया चाइना को। पहले सिर्फ चाइना से दिक्कत थी, अब उनको दिक्कत उन देशों से हो गई है जो चाइना के साथ रिश्ते बेहतर कर रहे हैं। चाइना का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, अब चाइना का बिगाड़ने के लिए उन्होंने उन देशों पे अटैक करना शुरू किया जो चाइना के अलाई थे या चाइना के साथ बेहतर रिश्ते चल रहे थे। और इस चीज़ ने चाइना को और एडवांटेज दे दिया, एक ग्लोबल सुपर पावर बनने में और मदद कर दी। इन्होंने जो भी स्टेप यहाँ पे लिए हैं, सारे के सारे स्टेपों का फायदा किसको हो रहा है? अल्टीमेटली चाइना को। तो जो विजन लेकर आए थे कि मेक अमेरिका फर्स्ट से उन्होंने मेक चाइना अगेन पावरफुल बनाने पे काम करना शुरू कर दिया है। इस पूरी कहानी को एनालाइज करते हैं, देखो कैसे। तो डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल जब शुरू हुआ 2025 में, एक नई दिशा के साथ शुरू हुआ और इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया था मागा। ये मागा शब्द आपको सुनने में दिखाई देगा, इसे बोला जाता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस थीम के साथ ये शासन करने के लिए आए थे, जबकि उल्टा हो गया मेकिंग चाइना ग्रेट अगेन का परिणाम। जिस थीम के साथ ये काम करना चाहते थे वो थीम के साथ काम तो नहीं हो पाया, इसका उल्टा हो गया। कैसे होगा जानेंगे पृष्ठभूमि। आक्रामक ट्रैफिक नीति और बहुपक्षीय संस्थाओं की दूरी। इन्होंने टैरिफ को अपना एक वेपन बनाने की कोशिश की, लेकिन ये टैरिफ इनको ही बैकफायर कर रहा है। और जो संस्थाएं थी, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन थे, इनसे दूरी बनाना ये बता रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं खोखला हो गया है, अमेरिका कहीं ना कहीं बहुत कमजोर हो गया है। तो पूरा का पूरा बैकग्राउंड इसका ये है। हुआ कैसे इसको समझो। देखो ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा पूरा का पूरा चाइना है, चाइना। और यहाँ आपको ये यूएसए दिखाई देगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसने बहुत लंबे समय तक, जैसे 1960 से लेकर आप लोग कह सकते हैं 2010 तक, या आप ऐसा कह लीजिए कि 1990 से 2010 तक, लगभग बहुत लंबे समय तक इन्होंने पूरी दुनिया पर रूल किया। और आज भी जहाँ जो करना चाहे कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि इन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, ठीक है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, इधर मैक्सिको को धमकी दे रहे हैं, यहाँ ईरान को परेशान कर रहे हैं। जो करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड पावर है, न्यूक्लियर पावर है, डॉलर की सुपरमेसी पूरी दुनिया में देखने को मिलती है। लेकिन इनको चकमा दे दिया इस देश ने, चाइना ने। और अब सीधा खड़ा हुआ है कंधे से कंधे मिलाकर किसके साथ? यूएसए के साथ। ये सब हो कैसे पाया, जरा इसको एक बार देख लीजिए। देखो, उद्देश्य बना परिणाम एक विरोधाभास। उद्देश्य ये था कि मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हो क्या गया? मेक चाइना ग्रेट अगेन। चाइना को इन्होंने बहुत आगे लेके जा दिया। उद्देश्य था अमेरिकी उद्योगों को बचाना, व्यापार, युद्ध और भू राजनीति में हस्तक्षेप करके। इनका मानना यह था कि अमेरिका में जो इंडस्ट्रियल कॉलेप्स हमको देखने को मिल रहा है, अमेरिका में जो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, हम अपनी इंडस्ट्री को बेहतर बनाते हैं। इंडस्ट्री को बेहतर बनाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा तो अमेरिका वैसे फिर से फर्स्ट बन जाएगा। फिर से फर्स्ट बन जाएगा मतलब समझ रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अमेरिका थोड़ा पीछे हो गया है। उसको बनाने के लिए फोकस क्या करना था? अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करना था। उसको करने की जगह टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, दूसरे देशों पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। और इस सब का फायदा किसको हुआ? चाइना को। अनपेक्षित दुष्परिणाम, चीन को ग्रेट बनाना। चीन वैश्विक वैक्यूम को भर रहा है जो अमेरिका ने छोड़ा था। देखो, अमेरिका के बाद ऑप्शन क्या है? चाइना। तो जिसके ऊपर भी उन्होंने टैरिफ लगाया या जिसको भी उन्होंने परेशान किया, वो सीधा सा किसकी तरफ शिफ्ट हो गया? वह चाइना की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ऑटोमेटिकली आपने चाइना को एक अपॉर्चुनिटी दे दी है कि जो वैक्यूम हमने छोड़ रखा है, आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। इस उद्देश्य के साथ आए थे, लेकिन ये इनको रियलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। आगे देखते हैं ये सब हो कैसे पाया। अमेरिका के जो आक्रामक रणनीति है, अमेरिका के द्वारा जिस पॉलिसी को यहाँ पे फॉलो किया गया है, इन्होंने एक अटैकिंग पॉलिसी पे काम किया और इस अटैकिंग पॉलिसी के दुष्परिणाम इनको पीछे लेके चले गए। जैसे आप लोग देखेंगे टैरिफ युद्ध, उच्च टैरिफ और सप्लाई चेन पे दबाव। आपने देशों पे टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, जैसे भारत के साथ ही टैरिफ लगाया। भारत एक बहुत भरोसेमंद ट्रेड पार्टनर रहा है हमेशा यूएसए का। हालांकि टैरिफ मतलब ट्रेड जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है, लेकिन फिर भी आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपके आसपास तक पहुंच पा रही हैं, डिमांड एंड सप्लाई की चेन पूरी हो रही है, आपका भी बहुत सारा प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आपने उच्च टैरिफ लगाना शुरू किया तो भारत को मौके दिए अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने का, दूसरे देशों के साथ जुड़ने का। तो जो टैरिफ लगा रहे थे कि इस टैरिफ के डर से लोग चाइना को छोड़ के अमेरिका के पास आएंगे, देशों ने और ऑप्शन तलाशना शुरू कर दिया, अमेरिका के पास तो आए नहीं। तो इसका लॉस क्या हुआ कि जो अमेरिका के साथ भी थे अब वो भी चाइना की तरफ जाना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए कनाडा अभी चाइना के पास पहुंचे हैं।
अगला है अलगाव। चीन को अलग थलग करने की नीति, ट्रेड प्लस टेक कर्व के माध्यम से आपने चाइना को अलग करने की कोशिश की। अगर आप पावरफुल हैं तो आपको किसी को अलग करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने डोमेन में काम करते रहिए, दूसरे जो काम कर रहे हैं आप वो उनको करने दीजिए। चाइना को अलग थलग करने की जब कोशिश की, देशों पर सैंक्शन लगाना, उन देशों पर जो चाइना के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आप चाइना को टारगेट करके अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके कारण भी चाइना की इमेज काफ़ी बड़ी हुई कि यार ऐसा क्या कर रहा है चाइना, अमेरिका जैसा देश चाइना को अलग करने की कोशिश कर रहा है, तो इसने इमेज बढ़ा दी। फिर ये संस्थागत दूरी, बहुपक्षीय संस्थाओं से अमेरिका का पीछे हट जाना। ये समझ में आता है कि अमेरिका उतना कैपेबल नहीं है, अमेरिका उतने स्टेबल नहीं है, अमेरिका के पास इनस्टेबिलिटी है। जो खुद इनस्टेबल है, जो कैपेबल नहीं है, वो दूसरों को क्या ही सहारा देंगे, दूसरों को क्या ही आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अब विकल्प हमको क्या दिखता है, चाइना। इन सब को क्यों शुरू किया गया था? शुरू किया गया था कि अमेरिका को साइडलाइन करें, सॉरी चाइना को साइडलाइन करेंगे। लेकिन हो क्या गया, अमेरिका ही धीरे धीरे साइडलाइन होता जा रहा है, अमेरिका ही अपना डोमिनेंस खोता जा रहा है। जैसे किसी भरी महफिल से आप अगर उठकर वापस आ जाओ इस गलतफहमी के साथ कि आपके जाने से महफिल रुक जाएगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आपके चले जाने के बाद ही वो महफिल चल रही होगी और उसमें जो डिफेम होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे। तो ध्यान रखना है कि ये गलती कर दी अमेरिका ने, आगे हमको इससे सीखना है, आगे हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। परिणाम क्या हुआ, वैश्विक व्यापार व्यवस्था में अमेरिका नेतृत्व का क्षरण हो रहा है और जो लीडरशिप है किसके पास जा रही है, चाइना। चाइना सबको मौका दे रहा है, आ जाओ भैया हम आपके लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। अमेरिकी नेतृत्व पर गहराता संकट। संकट बेटा क्या है, देखो सोना चांदी गोल्ड सिल्वर की कीमतें, सुरक्षित निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए, ठीक है। विश्वास की कमी हो गई है, यूरोप व सहयोगी देशों में अमेरिका के प्रति अविश्वास हो गया है और वैश्विक अनिश्चितता की वृद्धि, जिसके कारण देश डॉलर केंद्रित व्यवस्था से विकल्प तलाश रहे हैं। जो सुरक्षित इन्वेस्टमेंट था ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि हर कोई इसमें इन्वेस्ट कर रहा है और इसमें इन्वेस्ट कर रहा है मतलब क्या है कि दूसरी चीज़ों में लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे हैं। मतलब अभी मार्केट में लैक ऑफ ट्रस्ट बना हुआ है और ये सब हो रहा है अमेरिकी नीतियों के कारण। इन नीतियों से परेशान होकर यूरोपीय यूनियन जैसे देश जो बहुत स्ट्रॉन्ग अलाई माने जाते थे अमेरिका के, वो भी इससे दूर जा रहे हैं। और अगर ये सारे देश इससे दूर चले गए फिर किस काम के आप फर्स्ट, फिर क्या ही कर लोगे। तो उनकी जो पॉलिसी फ्रेमिंग है या उनकी जो लीडरशिप है वो अमेरिका के लिए ही भारी पड़ रहा है और इनके बहुत सारे जो दोस्त हैं इनसे दूर जा रहे हैं और फाइनली वो किसके पास पहुंच रहे हैं, या तो चाइना के पास पहुंच रहे हैं या इंडिया के पास पहुंच रहे हैं। तो लीडरशिप का जो क्राइसिस है, उस लीडरशिप के क्राइसिस ने दूसरे देशों को मौका दिया है कि अमेरिका आपका सहयोगी नहीं है। और ये बात सच्चाई है, अमेरिका कभी भी किसी का सहयोगी नहीं है। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है और वही फायदा अब उनके लिए हानिकारक होता जा रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। चीन का उदय, प्रतिबंधों के बीच विकास चीन को कैसे लाभ मिला। 55% जीडीपी ग्रोथ रेट है 2025 के अनुसार, ठीक है, ध्यान रखना। ट्रेड सरप्लस चल रहा है, रिकॉर्ड व्यापार अधिशेष टॉप 20 अर्थव्यवस्थाओं के जीडीपी के बराबर है। मतलब इनका जो व्यापार है ना, व्यापार ये अधिशेष चल रहा है, ये सरप्लस चल रहा है। सरप्लस का मतलब क्या है कि अगर ये 100 रुपये का सामान इंपोर्ट करते हैं तो ये 200 रुपये का सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब 100 रुपये का इनको फायदा हो रहा है। और ये बहुत बहुत रेयर चीज़ है अभी के समय पर। सब कुछ चल रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, सप्लाई चेन बाधित है, लेकिन फिर भी ये प्लस में चल रहे हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के हब हैं। अमेरिका ने मौका दिया है देशों को चाइना के पास जाने के। आप तो सैंक्शन लगा रहे हैं, आपके पास कोई कैसे आए, आप हमला कर दे रहे हैं, आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है। अब आपके पास विकल्प क्या है? उसके बाद रसिया, चाइना, इंडिया, इन तीनों में पावरफुल कौन है अभी करंट टाइम की देखा जाए तो चाइना। लोग कहाँ जाएंगे? चाइना के पास। तो इसीलिए चाइना का जो व्यापार है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और सरप्लस हो रहा है, सरप्लस हो रहा है। अब इससे क्या हुआ, अमेरिका पर निर्भरता घटा दी है इसने, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और कनाडा से व्यापार बढ़ाया, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पे गहरी पैठ बना दी। हर जगह आपको अब क्या दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ चाइना ही चाइना दिखाई देगा। तो अमेरिका को पूरे तरीके से काउंटर कर दिया और एक बहुत बड़ी ग्लोबल पावर के तौर पर ये इमर्ज हो गया, ध्यान रखना। वैश्विक व्यापार प्रभुत्व 2000 बनाम 2024। आप ये 2000 की स्थिति देखिए, ये 2000 की स्थिति है। ये जो ब्लू ब्लू कलर आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ये पूरा ब्लू कलर बेटा किसका? यूएसए का। सिर्फ यहाँ पर यूएसए का कब्जा था, इधर 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 हर जगह यूएसए ही सप्लाई करता था, सारी चीज सप्लाई करता था। डोनाल्ड ट्रंप इतना परेशान क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप परेशान इसलिए है कि 2024 की स्थिति देखिए। 2000 में अमेरिका वैश्विक व्यापार का केंद्र था। अमेरिका ने अगर बोल दिया है दिन है तो आपको दिन बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन किसके ऊपर चलती थी? अमेरिका के ऊपर चलती थी।
अब कहानी बदल चुकी है, अब हालात बदल चुके हैं और अब सप्लाई चेन आपका बदल चुका है। आप ये 2024 को देखिए, रेड रेड जितना आपको दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा चाइना है। मतलब इस पूरी दुनिया में जहां यूएसए का प्रभुत्व होता था, चाइना ने इसको सरपास कर दिया है। चीन अधिकांश देशों का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और जो अमेरिका है, अब इस अमेरिका का स्थान अब चीन ने ले लिया है। क्यों डोनाल्ड ट्रंप परेशान है बेटा, ये बात आप इस मैप के थ्रू समझ पाएंगे कि पहले जहां अमेरिका था वहां चाइना पहुंच गया है और ये इंडिकेट कर रहा है कि अब समय चाइना का आ गया है। अमेरिका को इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और पूरी दुनिया में तबाही मचाकर जो चाइना का फायदा करना चाहते हैं उसको थोड़ा सा इनको और कम कर। देखो तरीके हैं, आप स्टेबल बनिए, इंडिया, कनाडा, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जैसे देशों के साथ स्ट्रॉन्ग अलाई बनाइए, स्ट्रॉन्ग ट्रेड रूट क्रिएट कीजिए, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आइए। चाइना को काउंटर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है चाइना फिर अलग थलग पड़ जाएगा। पर दिक्कत तो ये ना भैया, यूएसए के साथ वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो ये चाहता है कि सबको बर्बाद करके सिर्फ मैं ही भान बनूं। अगर वो इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको इन देशों के साथ आगे बढ़कर रसिया के साथ भी रिश्ते बेहतर करके चाइना को काउंटर करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर कर क्या रहे हैं, हमको महान बनना है दूसरों को बर्बाद करके। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप इतने परेशान रहते हैं। वैश्विक पुनर्संरेखण, दूरियां बढ़ रही हैं, औसत व्यापार दूरी, एवरेज ट्रेड डिस्टेंस रिकॉर्ड स्तर पर है। एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका में व्यापार तेज हो रहा है। एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीका में व्यापार तेज हो रहा है। अमेरिका की पोस्ट वॉर है ना जो फैसिलिटेटर की भूमिका कमजोर हो रही है। देश आपस में नए साझेदारी मॉडल, पार्टनरशिप मॉडल यहाँ पर बना रहे हैं। पहले जो कहानी हुआ करती थी बेटा, यूएसए सेंटर में हुआ करता था, यूएसए सेंटर, सारी चीजें यूएसए से हो रही हैं, व्यापार यूएसए से हो रहा है, वॉर को यूएसए सुलझा रहा है, सारी चीजें यूएसए कर रहा है। लेकिन अब नए डायमेंशन बन गए हैं। वॉर के बाद यूएसए कोई सुन नहीं रहा है, ट्रेड करने के लिए ऑप्शन मिल गए, ट्रेड डाइवर्सिटी हर कोई देश बढ़ा रहा है, तो अमेरिका धीरे 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 कमजोर होता जा रहा है। और इन सभी चीज़ों के पीछे वजह एक ही है। पिछले एक साल में या इससे पहले के कार्यकाल में जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, मतलब डोनाल्ड ट्रंप का जो डी है वो डिजास्ट्रस लिखा जाएगा अमेरिका के इतिहास में, और चाइना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में, कि हमको इन्होंने मौका दिया आगे बढ़ने का, इन्होंने हमको एम्पावर बनाया, मजबूत बनाया। तो ये इसकी वजह आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। पुरानी साथी नई राहें, देखो कनाडा के पीएम मार्क कार्नी बीजिंग यात्रा, न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कनाडा यूएसए का बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लेकिन कहाँ चला गया है, चाइना के साथ रिश्ते बनाने के लिए। यूरोप चीन के साथ उच्च स्तरीय यात्राएं कर रहे हैं। जो यूरोप के देश है ना, ये चाइना में जा रहे हैं। पहले किसके पास जाते थे, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास जाते थे। तो पुराने साथी नई राहें, पहले भी पुराने थे, नई राह पे चल दिए हैं फिर से अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए। दुनिया का संदेश, चीन आवश्यक भागीदार है, एसेंशियल पार्टनर है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अमेरिका अनिश्चित शक्ति है, अनसर्टेन पावर है, कभी भी आप पे हमला कर सकती है, कभी भी आप पे सैंक्शन लगा सकती है। ऐसे दोस्त का क्या ही मतलब जो आपके पीछे ही पड़ जाए, आपको ही परेशान करने लगे। इसीलिए ऐसे दोस्त से रिश्ते रखते हैं कि भले दूर के रिश्ते रहेंगे पर अच्छे रहेंगे, काम पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर काम तो आएगा। तो ये एक दुनिया को मैसेज यहाँ पे उन्होंने दे दिया है, ध्यान रखना। पश्चिम का बदलता नजरिया, ठीक है, आप देख लीजिएगा कि ग्लोबल जो परसेप्शन है, चाइना को हमने पावरफुल बना दिया है। अधिकांश देशों का मानना है कि चीन की शक्ति बढ़ेगी। यूएस की जो रिलायबिलिटी की अगर आपसे कोई बात करेगा, रिलायबिलिटी की, अमेरिका को विश्वसनीय सहयोगी यहाँ पे नहीं माना जा रहा है। अमेरिका अब आपका एक विश्वसनीय सहयोगी नहीं है। यूरोपियन डायरेक्शन, अमेरिका से सुरक्षा निर्भरता घटाने की कोशिश, सैन्य पुनर्शक्ति, मिलिट्री रीआर्ममेंट की तैयारी यहाँ पर चल रही है कि हम अपनी सैन्य शक्ति फिर से मजबूत कर लेते हैं। अभी अमेरिका के साथ इनके संबंध हैं। नेटो को आप सब लोग जानते हैं, नेटो है ही इसीलिए कि अमेरिका का जो यूरोप में डोमिनेंस है वो नेटो के द्वारा ही हो पा रहा है। लेकिन अब इनको समझ में आ गया है, जब से ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, कि अमेरिका वो अमेरिका नहीं है जो यूरोप का साथ देगा। अब यूरोप को अपनी खुद से आर्मी को स्ट्रांगली बिल्ड करना पड़ेगा, एक कॉमन आर्मी बनानी पड़ेगी कि अगर यूएसए कुछ उल्टी हरकतें करे तो उसको यहाँ पे जवाब दिया जा सके। तो सारे के सारे स्टेप जो कम करने के लिए बनाए जा रहे थे चाइना को, वो सारे के सारे स्टेप हम चाइना को मजबूत बनाने में बात कर रहे हैं। भारत की बात करते हैं। देखो भारत का दृष्टिकोण, चुनौती और संतुलन। यूएस के जो चैलेंजेस हैं और चाइना के चैलेंजेस हैं, हमारे पास दोनों के चैलेंजेस हैं। हमें अब इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि अपनी ट्रेड को और डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। ना चाइना,
ना यूएसए, सिर्फ भारत, और भारत अपनी पॉलिसी पर काम करे। तो देखो भाई 50% टैरिफ, व्यापार व कूटनीतिक तनाव है, अमेरिका को निर्यात में गिरावट हो गया है, रणनीति व्यवहारिक पुनर्संतुलन है ना, व्यवहारिक पुनर्संतुलन की हमारी रणनीति चल रही है कि भैया हम सबके साथ संतुलन में रह के आगे बढ़ना चाहते हैं। चाइना के साथ बेटा दिक्कत क्या है कि सीमा पर रणनीतिक विवाद, अविश्वास बहुत ज़्यादा है, चाइना पे आप भरोसा नहीं कर सकते, अमेरिका आपका भरोसेमंद पार्टनर रहा नहीं है, तो अब हमको क्या करना चाहिए, उन सभी देशों के साथ रिश्ते बनाना चाहिए। चाइना और अमेरिका के अलावा बहुत सारे भी देश हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन बेहतर करने हैं, ट्रेड रिलेशन बेहतर करने हैं, और अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करके पहले मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल पावर बनना है, और फिर आप ऑटोमेटिकली दुनिया की पावर बन ही जाओगे। तो जिस तरीके से अमेरिका ने मदद की है चाइना को सुपर पावर बनने में, आगे आने वाले समय में जो चाइना है ये आपको मदद करेगा। बस आपने एक ही काम करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत फोकस करना है, ऑटोमेटिकली हम लोग काफ़ी आगे पहुंच जाएंगे। ठीक है, संकट में अवसर, भारत की रणनीति। देखो दिसंबर 2025 में चीन को निर्यात 70% बढ़ा है। ठीक है, चाइना के साथ हमको क्या करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। ध्यान रखो, इंपोर्ट बहुत करते हैं लेकिन धीरे धीरे एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़ाते रहो। अप्रोच क्या हो सकती है, लो हैंगिंग फ्रूट्स, दुर्लभ खनिजों और बाजार पहुंच तक लाभ मिल पा रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आ रही है, रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखना है, संतुलित कूटनीति का हमको यहाँ पर पालन करना है, और कोशिश करनी है कि आगे जाके सिर्फ और सिर्फ भारत क्या करे, भारत पूरी दुनिया पे रूल करे, और एक नई विश्व व्यवस्था हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहले जो यूनिपोलर हुआ करता था अमेरिका, अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम लोग पहुंच गए हैं, जिसमें चाइना एक मेजर प्लेयर है, रसिया, इंडिया, ब्राजील, ये सभी देश एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मल्टीपोलर वर्ल्ड बहुत जरूरी है, बहुत एसेंशियल है, क्योंकि ये सभी को आगे बढ़ने के बराबर मौके यहाँ पे देता है। ट्रंप की नीतियां अमेरिका को अस्थिर और चीन को केंद्रीय बना रही हैं। विश्व व्यवस्था का बदलाव, यूनिपोलर से मल्टीपोलर, आगे की राह, भारत को संतुलित कूटनीति पे काम करना चाहिए, व्यापार विविधीकरण करना चाहिए, और रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर काम करनी चाहिए। हम लोग बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो कैसे ये मदद कर रहे हैं महान बनने की चाइना की यूएसए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपके फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा, और आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ आ जाइए, ये मेरा टेलीग्राम है, पीडीएफ मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर दूसरी किसी क्लास में। हैव अ नाइस डे, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।